के पुत्र ध्रुव के बारे में। ध्रुव जब मौसी से नाराज होकर के गए हैं, अपनी माँ के करीब पहुंचे, पूरी कहानी बताई तो माँ ने जवाब दिया है, लाला अगर तुम्हें भगवान की गोद प्यारी है तो तुम भजन करो। तो ध्रुव बचपन में चले गए भगवान का भजन करने के लिए वन में। और जब ध्रुव जंगल में चले गए तो अक्षमात ने देव से नारद मिले। बोले कौन हो, पागलों की तरह भागते जा रहे हो, तुम्हें बहुत नहीं है, बड़ा भयानक जंगल है, जीवदारी भयानक है, कोई तुम्हें सिर उठा ले जाएगा, कोई तुम्हें सर्प नस लेगा, काय को भागे जा रहे। तो ध्रुव कहने लगे बाबा जी हम तो भगवान को ढूंढने आए। जब ये कहा कि भगवान को ढूंढने आए हैं तो नारद हंसने लगे, बोले पागल, हजारों महात्मा मर गए भगवान की तपस्या करते करते, फिर भी भगवान के दर्शन नहीं हुए। वो तुम ऐसे भागे जा रहे ध्रुव जैसे भगवान जंगल में बैठे भाग के पकड़ लेंगे। अरे बुद्धि खराब है, घर वापस चला जाए, ऐसे दर्शन नहीं होंगे भगवान। तो ध्रुव कहने लगे बाबा जी मेरी माँ ने मुझसे ये कहा है कि भगवान बड़े दयालु, जब कोई शेर हमें खाएगा, जब कोई सर्प हमें डसेगा तो क्या भगवान देखती रहेंगे, वो हमें भाग के बचा लेंगे। बाबा जो ध्रुव ने जब ये शब्द कहे तो नारद खड़ी रही। गोद उठा लिया, धन्य है मेरे लाल, इतना अटूट विश्वास भगवान के नाम पे, तो अब हमें यकीन है कि तुम्हें भगवान के दर्शन अवश्य होंगे, क्योंकि विश्वास नहीं भगवान होते। एक बात बताओ लाला, तुमने अपने गुरु किए? तो ध्रुव बोले बाबा जी गुरु क्या होता है? बोले बिना गुरु के तुम्हें दर्शन नहीं होंगे, गुरु बहुत जरूरी है ध्रुव। तो ध्रुव कहने लगे बाबा जी हम गुरु किने बनाए, हम वन में किने ढूंढने जाए, अब आप मिल ही गए हो तो आप ही हमारे गुरु बन जाओ। अब नारद ध्रुव के गुरु बने और एक द्वादश मंत्र दिया है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोले बेटा इसी मंत्र का जाप करना, लगे रहना, तकलीफ तो बहुत आएगी लेकिन अंत में तुम्हें दर्शन भगवान के अवश्य होंगे। एक बात और बता दो, जब भगवान तुम्हारे सामने आएंगे तुम भगवान को पहचान लो, देखे भगवान। तो ध्रुव बोले बाबा जी हमने कहा देखे, अब आप गुरु बन गए तो आप बताओ कैसे भगवान। तो बोले सुनो, चार भुजाएं होंगी भगवान, शंख चक्र गदा पद्म उनके हाथ में होगा, घुंघराले बाल गालों पे ऐसे लटक रहे होंगे जैसे मानो मरे वाले पर्वत पे नागरियां खेल खेल रही। और वो चेहरा एक सूर्य की भांति चमक रहा होगा और बिजली की भांति दांत दमक रही होंगे। और कैसे भगवान को नारद समझाने लगे और बोले कि उस मुख पर काली चमकीली और काकली मरोड़े खाती, कैसे भगवान तो नारद समझाने लगे। लाला सुनो, मानो बड़े बागे पर्वत पे नागरियां टहल बजाती है। यमुना तट पे दिखलाती है, जिसके चारों भाई फुलवारी। कुटिया बना के नारद चले गए और जब नारद वहां से चले गए बोले बेटा लगे रहो भगवान के भजन। और ध्रुव तपस्या में ली, 3 दिन हो गए ध्रुव के, जब नेत्र खुले तो ध्रुव की बार बैठे नहीं, खड़े आंखें नहीं खुल रही। क्यों आंखें नहीं खोली ध्रुव ने? बोले जब ध्रुव को नारद ने तस्वीर बताई थी भगवान की, वह तस्वीर ध्रुव अपने दिल में छापे
और जब भगवान ने अपनी तस्वीर को अलग किया तो ध्रुव हाय पिता के जमीन पे गिरे, लेकिन जमीन पे गिरने से पहले भगवान ने भक्त को गोद ले लिया। बोलिए भगवत्सल भगवान की। तो जब भगवान ने ध्रुव को गोद ले लिया, ध्रुव भगवान की चेहरा की तरफ देख करके रोने लगे, आंखों से आंसू बहते हुए, गालों पे लकीर बनाते हुए भगवान की गोदी में समाने लगे। लगे लाला तुम रोई काहे को? तो ध्रुव कहने लगे हैं प्रभु तुम्हारे निर्दयीपन को निहार करके हमारे आंसू निकले आए। बोले कैसे? जवाब दिया भक्तों को सताना तुम्हारा काम बन गया है परमेश्वर, भक्तों को दुख देना तुम्हारा एक काम। मेरी माँ जौ की रोटी नमक के साथ खा के अपना पेट भर रही, आज तक घर पे भी नहीं गई, ये भी नहीं देखा कि हम जिंदा कैसे। भक्तों को दुख देना तुम्हारी एक परंपरा सी बन गई है प्रभु। तो भगवान कहने लगे लाला सच तो ये है, अगर तुम्हें और तुम्हारी माँ को जौ की रोटी नमक से न मिलती तो शायद तुम हमारा भजन करने के लिए जंगल में काहे को आते। और ये बात भी सच है भक्तों, दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे कोई। जब आदमी के ऊपर मुसीबत आती है तो आदमी भगवान का ही नाम लेता है, और जब थोड़ी सी जीवन में आराम मिले, सुख मिले, तो लोग भगवान को भूल जाते हैं। कभी आपने अंदाज किया हो, अगर घर में कोई अच्छा काम हो जाए, 4-6 लाख रुपए का फायदा हो जाए, तो हम लोग घमंड से कहते ये काम हमने किया है। और जब कुछ नुकसान हो जाए, कोई घटना घट जाए, तब लोग रोते कि भगवान ने बहुत बुरो करो, अच्छा करो सो हमने करो, बुरो करो भगवान ने करो। तो अब तो भैया जमाना ही बदल गया। अब तो आदमी के पास इतना टाइम कहाँ है देवी देवता की पूजा हो। अब तो आदमी के पास समय ही नहीं रहा जो किसी देवता की पूजा करे। अब तो सिर्फ एक ही देवता की पूजा बची है, एक देवता की। कौन से देवता की? बोले पेट देवता की। पेट देवता वजह देवता न कहीं वो चाहिए जाए तो देवता कहीं वो चाहिए। जिंदगी हो जाती है इस पेट को भरते भरते, लेकिन ये पेट कभी नहीं भरा। लगता है भगवान ने शरीर बनाते समय इसमें यही कमी कर दी जो इसमें ये पेट बना दिया। अगर ये पेट नहीं होता तो काहे की चिंता? न खाएबे की चिंता, न करबे की चिंता, न रहबे की चिंता, न चिल्लाएबे की चिंता। काहे को चिल्लाते तो फिर अभी आराम से पत्ते ना। और इतना निश्चिंत है ये पेट, इस पेट को शरीर से भी कोई मतलब नहीं। एक हाथ टूटे टूट जाए, एक पैर टूटे टूट जाए, भले ही हॉस्पिटल में पड़े और तुम चिल्ला, पेट को मतलब नहीं जाए भरो, ये खाली नहीं रहेगा। अगर पेट में दर्द शुरू हो जाए तो हाथों पटकते हैं, पैरों पटकते हैं, लेकिन पेट को मतलब नहीं। मरो मत जा, लेकिन हमें भरो, हम खाली नहीं रहेंगे। और पेट को भरने के लिए चाहिए रोटी। रोटी तो ये अक्षर बनते रोटी। और रोटी का काम क्या होता है? बोले रोटी का काम होता है नाचने। रोटी नाचती, जब रोटी हाथ में होती है तब भी नाचती, फटाने पड़ती है तब भी नाचती, जब तवे पे आती है तब भी नाचती, और जब चूल्हे के अंदर घुसती है फिर भी नाचती। ये रोटी छोटी से बड़ी होती है नाच नाच के। ये कैसे आदमी को नाच नचा रही है, जरा गौर करो। ये कभी कहता है कि दीवाना
नाचती हैं, सबको नचाती हैं रोटियां। तो भगवान बोले लाला वरदान मांगो, जो भी मांगोगे दिल खोल के मांगो, जो तुम मांगोगे वही दे देंगे। तो भक्त ने जवाब दिया है प्रभु हम वरदान लेने थोड़ी आए, दर्शन की लालसा मन में लगी थी, आपने दर्शन हमें दे दिया, हमें कुछ ना दो। और फिर हम आपसे मांगे क्या, जो आप खुद ही हमें मिल गए तो हमें आपसे चाहिए क्या। तो बोले अगर तुम नहीं मांगते तो हम अपने मन से ही तुम्हें दे रहे, जो जगह हमने आज तक देवताओं से छुपा के रखी है वही जगह हम तुम्हें नियुक्त कर रहे। शासन करना चले आना, तुम्हारे द्वारा हमें सफुला रहेगा। और इंद्र को इशारा दिया, इंद्रदेव हमारे बच्चे को ऐरावत हाथी पे बिठाल कर किसके घर तक छोड़ के आओ। देखो कहा ध्रुव एक दिन पैदल पैदल भाग के गए थे, आज ऐरावत हाथी बैठ के जा रहा। तो भगवान की थोड़ी सी निगाह हो जाए जीवन में फिर क्या है, फिर तो आनंद ही आनंद है। और जो घमंड से चकनाचूर है वो भगवान से बहुत दूर है, क्योंकि अपनी आदत से ही मजबूर है। चले ध्रुव हाथी बैठे तो गांव में खबर फैलेगी ध्रुव तपस्या करके आ रहे, तो लोग भागे ध्रुव को देखने। तो ध्रुव को जब लोग देखने दौड़े तो ध्रुव ने मन में एक बात सोची कि हमारे बड़े बूढ़े लोग पैदल जा रहे हैं, वो हम हाथी बैठे, मुझे शोभा नहीं दे रहा। इंद्र से बोले इंद्र भैया अपने हाथी को जरा नीचे उतारो, हमारे बड़े बूढ़े लोग पैदल जा रहे हैं, हम हाथी बैठे, मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं तो पैदल ही पैदल चलूंगा। और देखो एक छोटा सा बच्चा और कितना बड़ा शिष्टाचार के हमारे बड़े बूढ़े लोग पैदल जा रहे हैं, हम हाथी बैठे, मुझे अच्छा नहीं लगा। लेकिन कभी कभी सोच रहा था हे कलिंग महाराज तुम्हारे शासन से ये शिष्टाचार किधर चला गया। और तो बड़े बूढ़े का सम्मान करना बहुत दूर, कोई नया नौजवान लड़का अपनी तरफ से किसी बड़े बूढ़े से राम राम भी नहीं करते। राम राम क्यों करें, अगर राम राम करते तो ना भी करिए, अधिकारी को राम राम करे। और कोई बड़ा बूढ़ा अपनी तरफ से राम राम करी ले तो राम राम तो कौन ना ले तो चल चलता का जो लगन लगे ताकि डर की वजह से राम राम कर रहे। तो अब तो भैया पढ़े लिखे लोग हो गए, राम राम सीता राम राधे श्याम कोई करता नहीं है। पढ़े लिखे लोग हैं, कोई पढ़ी लिखी भाषा टाटा बाय बाय हाय हाय। अब वो चल रहा, जमाना बदल गया। अब पहले में हमने अंतर देखना, कितना अंतर आ गया पहले में हमने। पहले जब लोग किसी के पैर छूते थे तो अपना सर दूसरे के पैरों पर रख देते थे, तब वो पैर छुए माने जाते थे, यानी अपना सर दूसरे के पैरों। फिर कुछ समझदार हो गए, सोचा था अपना सर दूसरे के पैरों पर रखो, कोई नया तरीका ढूंढो। फिर हाथों से पैर छूने लगे, पैरों से हाथ लगाए और माथे से लगा लिए। अभी तक तो ये नियम चला, वो अब आगे समाज समझदार हो गए। अब तो पाए छुना कोई नंबर आते नहीं आए हैं, और पूरी दिवाली को नंबर आ ही जाए तो पाए ना कोई पहुंचा तो ना, पर ये लोग पहुंच गए तो ठीक है, छाती से लगा रहे बच्चों ही गए। ये पाए थोड़े छुआ, ये इशारों दे, अगर हमारी छाती में दम बनी नहीं तो तुम्हारी परियां जरूर टो रहे। अभी हमारी देहातें बढ़िया है, जो देहात में परियल तो कौन जा। बड़े बड़े शहरों में देखो परियल ना पहुंचे, एक दूसरे को पेटरी छोले तक क्या करे, कितना अंतर है। पहले हमारे बड़े बड़े लोग कितने समझदार थे, जब अपने बच्चों के नाम रखते थे तो ऐसे नाम रखते थे जो बच्चे को बुलाते समय भगवान का नाम भी मुंह में आया। कितने समझदार था, जो अपने बच्चे को बुला तो भगवान का नाम भी मुंह से निकले। घनश्याम, राधे श्याम, सीताराम, उमा शंकर, हरि शंकर, कृपा शंकर, दया शंकर, पहले से नाम रखते। तो अब इतने लंबे लंबे नाम कौन रखे, छोटे छोटे नाम, चिंटू, पिट्टू, शेपू। अब जो नाम जो देहातों में बच्चों के नाम है, और शहरों में कुत्ता कुतिया के नाम लगा तो मसले सही कहे। जो लोग अब देहातों में बच्चों के नाम रखते हैं, वो शहरों में कुत्ता कुतिया के नाम रखे जाते हैं। इतना बदल गया आदमी, ये कभी कहता है कि गई बदल हुआ देश धर्म से
बहन बुला ली। पहले लोग जब घर में कोई अच्छा काम करते थे तो सबसे पहले अपनी बहन और भांजी को बुलाते थे, बहन और भांजी बुलाई जाती थी। और जमाना मेरी भांजी चलो कोई तो बुला लिया जाता है। दूसरी बात भगवान कन्हैया के शासन में हमारे देश भारत में दूध की नदियां बही गई और कलयुग में दूध के दर्शन ही नहीं है। बाल बच्चा घरे रोवत पड़े तो वे पड़े उन्हें भैंस से निकालना है पाप के पहले से ही खड़े हैं। अभी हमारी देहातें बढ़िया जो देहात में भैंसे दूते थी शहर में देखो तो आदमी दूते धर्म चले पैदल पैदल। सबसे पहले ही अपनी मौसी के पास चले गांव, तो गांव के लोग बोले बेटा इधर कहाँ जा रहे हैं? अरे तुम्हारी माँ तो खेतों में रहती, गांव में कहाँ जा रहे हैं? बोले हमें मौसी से पहले काम है, मौसी से पहले मिलना है। उधर जब ये खबर मौसी को मिली कि ध्रुव तपस्या करके आ रहा है तो मन में बड़ा लज्जित होने लगी, मैं ध्रुव को मुंह कैसे दिखाऊंगा? उस दिन मैंने ध्रुव से बड़ा गलत कहा, हमें ध्रुव के सामने कैसे जाऊंगा? दासी से कहने लगी दासी जहर लिया खाने मर जाए, तो दासी कहने लगी अब जहर मंगा रही, तब जरूर ना सोची मरे हो जिंदा रहे। तब तक ध्रुव पहुंच गए तो मौसी ने किबाड़ बंद कर लिए शर्म के कारण, हमें ध्रुव के सामने नहीं जाऊंगा। तो ध्रुव दरवाजे पे खड़े होकर किबाड़ खटखटाने लगे, मौसी किबाड़ खोलो ना, किबाड़ खोलो ना। अब मौसी किबाड़ नहीं खोलेंगे तो ध्रुव आवाज लगाते भैया किबाड़ खोलो, बोले बाल खोले, दोनों हाथ जोड़ के सामने खड़ी हो गई, लाला माफ करना, उस दिन हमने तुझसे बड़ा गलत कहा, हमें क्षमा करो। तो ध्रुव कहने लगे मौसी सच ये है, अगर तू उस दिन हमें नहीं मारती तो शायद भगवान के दर्शन हमारी किस्मत में कहाँ थे। अब मौसी से मिले, अंत में माँ से जाके जिस समय मिले हैं
तो माँ ने अपने बेटा को गोद ले लिया, लाला आ गया, तुझे दर्शन हो गए भगवान। बोले हाँ भैया, बड़े सुंदर थे भगवान, मैं तो चेहरा पे चकोर बन गया, पलक चलाने का ध्यान ही भूल गया। क्या? तो माँ ने जवाब दिया, बेटा मैं तो नहीं मानूंगी तुम्हें दर्शन हो गए। कैसे मानोगे? बोले हम तब मानेंगे जब तुम हमें भी दर्शन करा दो। तो दोनों बोले भैया ये कौन सी बड़ी बात है, हम अभी दर्शन करा रहे। भगवान का ध्यान किया, पहुंच गए भगवान भक्त के सामने। आवाज लगाई, चारों तरफ से भीड़ इकट्ठी हो गई भक्तों। अंत में सबको दर्शन देने के बाद भगवान अंतर्ध्यान होते वहां, तब तक उत्तान पाद आकर के ध्रुव को समझाने लगे हैं, लाला अब तुम इस राज्य को देखो, राज्य संभालो, तो हम तो भजन करेंगे। क्योंकि आदमी की जिंदगी हो जाती आज नहीं कल, कल नहीं परसों, कल कल करते कल गई, तोले बीती गो सब काल, ओ कल आई ना कल पड़ी, तोले गए काल के गाल। आदमी मन में ये सोचता है कि आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, लेकिन तब तक मौत आ जाती है, आदमी कुछ कर भी नहीं पाता। एक विद्वान ये कहता है, ये सभी कल्पना करता है, बोले सामान 100 बरस का है कल की खबर नहीं, काल करे सो आज कर, वो आज करे सो अब, कल करना है वो आज करो, और जो आज करना है वो तुरंत करो, उसमें देर न करो, तुरंत कर डालो, तुरंत करो। वैसे बात तो ये भी गलत है कि तुरंत करो, अगर किसी को जान से मारना है तो क्या तुरंत ही मार दो? बोले नहीं, शुभ काम करने में कभी देर नहीं करनी चाहिए, और गलत काम करने में कभी जल्दी नहीं करनी चाहिए। शुभ काम जितनी जल्दी हो जाए उसका उतना ही बढ़िया है, और गलत काम उससे टालो उसका सदैव टलना ही बढ़िया। क्योंकि रावण ने भी लक्ष्मण से यही कहा था मरते समय, जब ये रावण मर रहा था तो राम ने कहा भैया लक्ष्मण प्रकांड विद्वान है रावण, मरते मरते उससे तुम कुछ सीख लो। तो लक्ष्मण गए और रावण से बोले भैया तुम तो दुनिया छोड़ के जा रहे हो, जाते जाते हमें भी कुछ बताते जा। तो रावण ने जवाब दिया, माफ करना लक्ष्मण भैया, आज हमारे शरीर में इतनी शक्ति नहीं है तो हम तुम्हें नीति शास्त्र का वर्णन करके सुनाए, लेकिन हाँ मरते मरते हम तुम्हें 2 बातें जरूर बताएंगे। क्या? तो रावण जवाब देता है, लक्ष्मण सुनो, बात यह है कि 2 बातें केवल और शुभ काम शीघ्र करना अच्छा। चलना बढ़िया, क्योंकि हमने भी मन में कुछ सोचा था। क्या? ये सोचा था लंका तक धुले आऊंगा, ये भी सोचा था स्वर्ग तक का मेरा मार्ग बनाऊंगा।
तक जाने की रास्ता बनाएंगे। आजकल करते करते मेरी योजना अधूरी रह गई। ये गलत काम कर दिया जो जनक ने अपनी मां सीता का हरण कर लिया। जो अच्छे काम करने में देर करेंगे और गलत काम करने में जल्दी करेंगे, जो हमारी आज मन की मन में जा रही है। तो शुभ काम अगर तुम्हें करना है तो शुभ काम के लिए कभी तारीख न देखो, कभी तिथि न निकलवाओ। शुभ काम के लिए तारीख तिथि की कोई जरूरत नहीं है, जब हो जाए उसका उतना ही बढ़िया है। और गलत काम उससे टालो, जब तक टले उसे हमेशा टालती रहो, उसका हमेशा टलना ही बढ़िया है। तो उत्तान पाद ने ध्रुव को राजा बनाया, दोनों पत्नियों को साथ लिया और ये भगवान का भजन करने के लिए चले। काफी समय तक ध्रुव राज्य में लगे रहे और राज्य करने के बाद अपने पुत्र उत्कल को राजा बनाया और उत्कल को राजतिलक करके ये ध्रुव भी अंत में तपस्या करते हैं, अंत में परमधाम के लिए जाते हैं। बताया तो ये जाता है जो आज ध्रुव तारा के नाम से विख्यात, ये वही ध्रुव है जो आज भी अपनी जगह पे अटल है। वृथा जाए तन जन सभी और व्यर्थ जाए धन धाम, व्यर्थ न जाता है कभी एक नारायण का नाम। हर चीज बेकार में चली जाए लेकिन भगवान का नाम कभी बेकार में नहीं जाता। भगवान का नाम कभी गलत नहीं जाता। भगवान का नाम तो ऐसे असर करता है जैसे एक आग अपना असर दिखाती। अग्नि का काम क्या होता है? आग का काम क्या होता है? बोले आग का काम होता है जलाना, जलाती है आग। तुम आग को जानबूझ के पकड़ो तो आग फिर भी जलाएगी क्योंकि उसका काम है जलाना। और तुम आग को जानबूझ के न पकड़ो, धोखा से अगर तुम्हारा हाथ आग पे पड़ जाए तो आग ये थोड़ी सोचेगी धोखा से पड़ गया, हम इससे न जलाए, जलाएगी, उसका काम। और जब आग बिल्कुल बुझ जाए, ठंडी हो जाए, तब से पकड़ो तो जला नहीं पाएगी लेकिन हाथ फिर भी काला कर देगी। ऐसे भगवान का नाम अगर जानबूझ के लिया जाए तो आनंद ही आनंद है, और जब धोखा से भी निकलता है तो आनंद ही मिलता है। तो इस तरह से ध्रुव ने मुसीबत उठाई और अंत में भगवान की गोदी में बैठने के लिए स्थान प्राप्त हुआ। बोलिए धनरसल भगवान की। अब आगे बढ़े उससे पहले एक लाइन का छोटा सा कीर्तन बोल लेते हैं, फिर आगे देते सभी लोग धीरे धीरे बोलेंगे कीर्तन सभी सज्जन। हरि सवेरे चली आई ओ राधा रानी, सवेरे चली आई ओ राधा रानी। बोलो, माताएं तो बोल रही है, आप भी बोलो पीछे भाई लोग, काय को परेशान बैठे हो? बोलो, चकबंदी के चक्कर में होता। Hare
आओ आगे बढ़े। अब देखें थोड़ी देर प्रभु श्री राम के बारे में, रामायण थोड़ी देर गौर करें। 101 रुपये आए हमारे ये बनवारी चाचा जी, उनकी तरफ से, और 100 रुपया जितेंद्र यादव फौजी ये कासगंज के रहने वाले हैं, और 100 रुपये आए हैं ये विजय सिंह दीमान जी, उन विजय सिंह बाबा जी की तरफ से 100 रुपया, और 100 रुपया सत्यम और 10 रुपया सभी साथियों को भेंट किए हैं। वो 100 रुपया हमारे करीब आए। भगवान दीर्घ आयु देता रहे, दौलत से भंडार देता रहे। अब देखें थोड़ी देर प्रभु श्री राम के बारे में, रामायण में गौर करें किस तरह से हमारे भारत देश में, भारत देश के नगर अयोध्या में आज से लगभग 9.5 लाख वर्ष पहले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का अवतार हुआ। रामायण में थोड़ी देर देखें। वैसे क्षमा करें, रामायण की हर चौपाई पे शंका है, क्योंकि एक एक चौपाई के एक नहीं कई एक अर्थ निकलते, और ये रामायण एक विद्वान ने नहीं लिखी है, कई अनेक विद्वानों ने लिखी है। तुलसीकृत रामायण, वाल्मीकि रामायण, जगदीश रामायण, राधेश्याम रामायण, बहुत सी रामायण हैं। उन सब में से हम आपको बताएं किस तरह से प्रभु श्री राम का अवतार हुआ। 101 रुपया हमारे मनोज चाचा जी, और 101 रुपया हमारे संदेश चाचा जी की तरफ से आया है। आशीर्वाद चाहेंगे। यानी कब आए राम, क्यों आए राम और कैसे आए राम, 3 सवाल। कब आए राम, क्यों आए राम, कैसे आए राम। सुखदेव समझाने, सुनो महाराज, नगर अयोध्या में एक राजा हुए हैं जिनका नाम पड़ा अज। वो इन अज के ही घर में महाराज दशरथ जी का जन्म हुआ। और इन दशरथ के घर में 3 रानियां, लेकिन एक विद्वान ये बता रहा है कि दशरथ के घर में 3 रानियां नहीं, बल्कि दशरथ के घर में 760 रानियां थी। 3 रानियों का दर्जा सबसे ऊंचा बड़ा था, इसलिए वो 3 ही गिनी जाती। ये दशरथ राजा तो थे, लेकिन ये दुखी बहुत थे, परेशान बहुत थे। वैसे ये बड़े सोचने वाली बात है, जरा गौर से सुनना, क्योंकि राजा तो राजा होता से तो कोई नहीं सकता, क्योंकि वो तो राजा ही, और राजा को दुख का एक, राजा तो राजा है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, सर्व सुख दुनिया में है किसी को नहीं। सर्व सुखी आज तक मैंने कोई नहीं देखा, और ना किसी ने ये बताया कि हम बिल्कुल सुखी, हमें कोई दुख है ही नहीं। कोई ना कोई कष्ट, कोई ना कोई परेशानी हर आदमी के पीछे लगी है। कोई किसी बात से दुखी है तो कोई किसी बात से दुखी। किसी के घर में पैसा नहीं है वो इसलिए दुखी है, और किसी के पास पैसा ही पैसा, वो पैसा से ही दुखी है। किसी के पास इतना समय नहीं है जो आराम से चैन से रोटी भी खाए, और किसी के पास टाइम ही टाइम, उसका टाइम कट ही नहीं रहा, वो इसलिए परेशान। कोई बीमारी से, कोई अधिकारी से, कोई रखवारी से, कोई घरवारी से, कोई मतलब सारी से ही दुखी है। यानी दुखी समय सुखी कोई शरीर कौन दुखी है तो कोई शरीर से दुखी। देखिए कोई लोग मन में ये सोचते हैं कि भगवान हम थोड़े मोटे हो जाते तो बढ़िया रहते, लेकिन जो लोग ज्यादा मोटे उनसे मिलोगे सबसे ही बड़े दुखी है। यानी कष्ट सबको। तुम अपनी परेशानी किसी को बताओ, भैया बड़ा परेशान, अब तुम बता नहीं पाओगे तब तक वो हजारों परेशानी अपनी गिरा देगा, अब क्या करेगा, तो उसे ही बड़ी परेशान है। यानी कष्ट सबको है, दुखी सब है, सुखी कोई। अगर किसी के घर में लड़का नहीं वो इसलिए दुखी है, और किसी का लड़का है तो लड़का से ही दुखी है। कोई बाप से दुखी है तो कोई बेटा से दुखी है, कोई आदमी से दुखी है तो कोई औरत से दुखी है। यानी कष्ट सबको है, दुखी सब है। एक गीत हमारे मामा जी गाते थे, हम कहते थे कि आज के संसार में कोई न सुखी है, क्यों किसी न किसी बात से हर कोई सुखी है।
शरीर में कोई बीमारी है, कोई परेशानी, उससे बड़ा दुनिया में दुखी कोई नहीं है। अगर घर में पैसा है या ना है, अगर शरीर में रोग है तो वो सबसे बड़ा सुखी है। और जिसके शरीर में बीमारी, चाहे कितनी भी दौलत घर में भरी हो, उससे बड़ा दुनिया में दुखी कोई नहीं मिलेगा। तो उन्होंने आज के जमाने की बात कही और बोले घर घर में आज खीर की महंगाई मार, करती हूँ मिले उधार तो बेसाई मार। कर्मचारी लोगों की सफाई मार रही, पैसर के बार कपड़ा की सिलाई मार रही, सारे से लेके पूरे की दवाई मार गई, आएगा की कुछ बचा तो लुगाई मार किसी न किसी बात से हर कोई दुखी। बोले किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है, कि गरीब कहे धनवान सुखी, वो धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, और महाराजा कहे सुख इंद्र कुमार। तो ये दशरथ दुखी क्यों थे? बोले दशरथ दुखी इसलिए थे कि दशरथ के घर में कोई पुत्र पैदा नहीं हुआ। दशरथ के एक लड़की पैदा हुई थी जिसका नाम पड़ा था शांता। तो ये शांता जो थी, ये श्रृंगी ऋषि को भी आई गई थी। ये श्रृंगी ऋषि भगवान श्री राम के सगे बहन हुई थे। और उस लड़की के होने के बाद दशरथ के घर में पुत्र नहीं हुआ। तो कब तक लड़का नहीं हुआ दशरथ के? बोले जब राम का जन्म हुआ था तब दशरथ की उम्र कितनी थी? बोले जब राम पैदा हुए थे तब दशरथ की उम्र थी 60,000 साल की। जब राम का जन्म हुआ था तो एक विद्वान ये बता रहा है तब दशरथ की उम्र थी 60,000 साल की। तो ये दुखी हुए, लेकिन दशरथ को एक ही बार दुख हुआ कि मेरे लड़का नहीं है। वैसे ये भी सोचने वाली बात, इन्हें दुख तो रोजाना होना चाहिए था कि हमारे लड़का नहीं है। और जब एक ही बार इन्हें दुख हुआ तो कब हुआ? दशरथ को एक बार दुख हुआ तो हुआ कब? तो तुलसीदास